बोलिए सावित्री सत्यवान की जय। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे कितना भी सुंदर शरीर हो, बिना प्राण के शोभा को नहीं प्राप्त होता। कितनी भी सुंदर नदी हो, बिना जल के शोभा को नहीं प्राप्त होती। कितना भी सुंदर वृक्ष हो, बिना हरियाली के शोभा नहीं पाता है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, ऐसे ही बिना पति के नारी दिखती है। तो पति का होना जीवन में ये शुद्ध सौभाग्य है। हमारे ग्रंथों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं पति के लंबी आयु के लिए। उन्हीं में से एक है महाव्रत, माता सावित्री की व्रत कथा यानी कि वट सावित्री कथा। और ये श्रवण करने से और बरगद की पूजा करने से, पीपल की पूजा करने से हमारे सौभाग्य का उदय होता है, पति की लंबी आयु होती है। यदि वट सावित्री के दिन कोई पूजा करे वृक्षों की, वट की, तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और इसकी कथा भी श्रवण करना चाहिए, उनकी जयकारा भी लगाना चाहिए। तो सावित्री सत्यवान की जय। अथ कथा। भद्र देश में एक राजा थे जिसका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्र का उच्चारण एक साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक इतनी लंबी तपस्या चलती रही। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या मिलेगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। कन्या बहुत ही सुंदर थी। उसके योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसके पिता बहुत ही दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं ही कहा कि बेटी, मैं तुम्हारे लिए वर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तुम ही ढूंढो, कोई तुम्हारे योग्य मिले तो। सावित्री तपोवन में गई। वहाँ साल्व देश के राजा दुमत सेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने सोचा कि यही तो मेरे पति बनने के योग्य है। ऋषि राज नारद को जब ये बात पता चली तो राजा अश्वपति के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? आप सत्यवान, गुणवान, धर्मात्मा और बलवान भी हैं, पर उनकी आयु बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम समय है। 1 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर अश्वपति बहुत चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनके कारण जानने के लिए पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार का वरण किया है उसका समय बहुत थोड़ा है, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताश्री, हम आर्य कन्या हैं, एक बार ही पति का वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री ने बहुत हठ किया और बोली, सत्यवान से ही मैं पिताश्री विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की मन से तन से सेवा करने लगी। समय तो बीतता चला ही गया। नारद मुनि सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता चुके थे। जैसे जैसे दिन करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास करना प्रारंभ किया। नारद मुनि के द्वारा कहने के अनुसार निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल के लिए गए। साथ में देवी सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए। सावित्री समझ गई अपना भविष्य कि अब ये नहीं रहेंगे। सत्यवान के सिर को गोद में सावित्री ने रख लिया और उनके सिर को सहलाने लगी। तभी वहां उन्हें यमराज आते दिखे। क्योंकि वो सती नारी थी, वो भगवान को देख सकती थी, तो यमराज क्या है? यमराज अपने साथ सत्यवान के प्राण को निकाल कर लेकर जब जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि देखो देवी, इस संसार में जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा, यही विधान है। लेकिन सावित्री नहीं मानी, बोली अभी हमारी उम्र ही क्या है,
सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देख करके यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी तुम धन्य हो, मुझसे कोई वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करिए, उन्हें सब कुछ दिखे। यमराज ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा, अब जाओ, घर लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस नहीं गई। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, यही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से कहा, अच्छा देवी एक बार और मांग लो, लौट जाओ। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, वो वापस मिल जाए। यमराज ने सावित्री को ये वरदान भी दिया और कहा, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा भी वरदान मांगने को कहा और कहा, ये वरदान मांगकर देवी कृपया आप चली जाएं। इस पर माता सावित्री ने कहा, हमें 100 संतान और सौभाग्य दीजिए। यमराज ने कहा, एवमस्तु। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज वहां से अंतर्धान हो गए। सावित्री माँ उसी वटवृक्ष के पास आ गई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान फिर से जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो उनके माता पिता को दिव्य ज्योति भी मिल गई थी। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अर्थात पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। जो भी पूजन करना हो पहले ये कथा श्रवण करें और उसके पश्चात ही बट सावित्री की पूजा करें। अपने वैवाहिक जीवन और जीवन साथी की आयु पर कोई संकट न आए, इसके लिए ये कथा अवश्य श्रवण करें और अगर संकट नहीं आया तो आएगा भी नहीं। सत्यवान सावित्री की परम पावनी कथा आप सभी ने सुनी, इसलिए ईश्वर से कामना कि सभी के सौभाग्य की रक्षा हो। नमस्कार, धन्यवाद। सावित्री सत्यवान की जय हो।